ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां रामा नाम का एक किसान अपनी पत्नी रीता के साथ रहता था। रामा मेहनती था और अपने खेतों में दिन रात काम करता था। रामा हमेशा अपने खेतों में काम करते हुए थक जाता है और पास के तालाब पर मछली पकड़ने जाता है। आज मछली पकड़कर रीता को खुश कर दूंगा। ये कहकर रामा मछली पकड़ने के लिए तालाब के पास जाता है। रामा तालाब में जाल डालकर इंतजार करता है। ओहो, अरे ये जाल इतना भारी क्यों लग रहा है? अरे ये जाल इतना भारी क्यों लग रहा है? अचानक जाल भारी महसूस होता है। वो जाल को खींचता है और देखता है कि उसमें एक सुंदर जलपरी फंसी है। कृपया मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मुझे माफ करना, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। तुम कौन हो? मैं इस तालाब की परी हूँ। अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारी मित्र बनूंगी और तुम्हारी मदद करूंगी। अरे अरे, माफ कर देना जलपरी, मैं तुम्हें यहाँ पकड़ने नहीं आया था। मैं तो मछलियाँ पकड़ने आया था, तो अचानक से तुम जाल में आ गई। मुझे माफ कर देना। अरे कोई बात नहीं। इस तरह से रामा परी को छोड़ देता है। परी खुश होकर उसे धन्यवाद देती है। दोनों में मित्रता हो जाती है। अरे इतनी बातचीत हो चुकी है, पर अभी तक मैंने तुम्हारा नाम नहीं जाना। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम राम है। मैं इस गांव में किसान हूँ। ओह अच्छा, तो तुम खेती करते हो। ये तो बहुत अच्छा है कि तुम खेती करते हो। फिर तो मैं तुम्हें खेती में मदद कर सकूंगी। सच में? आप मेरी खेती में मदद कर पाएंगी? मैं तो बहुत दिक्कत में हूँ। मेरे खेत में बहुत दिनों से अच्छी फसल नहीं हो रही है। अगर आप कुछ मदद कर पाए तो बहुत अच्छा होगा मेरे लिए। अच्छा तो ऐसा है, तो एक काम करो, तुम ये हीरे रखो। अगर इस हीरे को तुम अपने खेत में कहीं भी रख देते हो तो तुम्हें ऐसी फसल देगा जो कि आज तक किसी की जमीन में भी नहीं हुई होगी। सच में ऐसा हो सकता है? अगर ऐसा है तो दीजिए। और इस तरह से जलपरी रामा की खेती में मदद करती है, जिससे उसकी फसलें बेहतर होने लगती हैं। रामा, हमारी फसलें इस साल कितनी अच्छी हुई हैं। ये सब कैसे हुआ? ये सब हमारी नई मित्र परी की वजह से है। रामू और उसकी पत्नी की बातें चुड़ैल सुन रही थी, जो इस गांव में रहती थी। वो अपनी शक्ल नहीं बदल सकती थी। उसे परी के बारे में पता चलता है और वो उसे पकड़ने की योजना बनाती है। अगर मैं उस परी को पकड़ लूं, तो मैं अपनी शक्ल बदलने की शक्ति प्राप्त कर सकती हूँ। चुड़ैल एक जादुई पिंजरा बनाती है और उसे तालाब के पास रखती है। वो परी को फंसाने के लिए मीठे शब्दों का प्रयोग करती है। ओ सुंदर परी, आओ ना मेरे पास, मैं तुम्हें सुंदर उपहार दूंगी। मैं तुम्हारी किसान मित्र रमा हूँ। और इस तरह से जलपरी को लगता है कि उसका मित्र किशन राम उसे बुला रहा है, और जलपरी चुड़ैल के शब्दों में आकर पिंजरे के पास जाती है और फंस जाती है। और चुड़ैल जलपरी को अपने साथ अपने घर लेकर जाती है। मुझे छोड़ दो। अब तुम मेरी हो। मैं तुम्हारी शक्तियों का उपयोग करके अपनी शक्ल बदल सकूंगी। तभी जलपरी अपने किसान मित्र रामा को मन ही मन याद करती है। रामा को परी के फंसने की खबर मिलती है। वो तुरंत चुड़ैल के घर जाता है और देखता है कि जलपरी पिंजरे में बंद है। चुड़ैल, ये तुम क्या कर रही हो? परी को तुरंत छोड़ दो। कभी नहीं, मैं अपनी शक्ति प्राप्त करने के लिए इसे पकड़ कर रखूंगी। रामा अपनी चतुराई से चुड़ैल का ध्यान भटकाता है और पिंजरे की चाबी चुरा लेता है। वो जलपरी को आजाद कर देता है और जलपरी को छुड़ा लेता है पिंजरे से। और जलपरी जब बाहर आती है तो उसकी शक्ति भी उसके अंदर फिर से चली आती है और चुड़ैल कुछ भी नहीं कर पाती। धन्यवाद रामा, तुमने मेरी जान बचाई। परी अपनी जादुई शक्तियों से चुड़ैल को उसकी गलती का एहसास कराती है। चुड़ैल पश्चाताप करती है और माफी मांगती है। मुझे माफ कर दो, मैं लालच में आकर गलत रास्ते पर चली गई। अगर तुम सच्चे दिल से पश्चाताप कर रही हो तो मैं तुम्हें माफ करती हूँ, लेकिन याद रखना, सच्ची शक्ति दिल की पवित्रता में होती है।
गांव में सब कुछ सामान्य हो जाता है। रामा रीता खुशी खुशी रहते हैं। चुड़ैल भी अपनी गलतियों से सीखकर एक अच्छा जीवन जीने लगती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्ची मित्रता और निस्वार्थता से जीवन में खुशियां आती हैं, जबकि लालच और स्वार्थ से केवल दुख मिलता है। पातालपुर के छोटे से गांव में 15 वर्षीय लियो अपनी माँ के साथ रहता था। उसके पिता ने उन्हें वर्षों पहले छोड़ दिया था और तब से उसकी माँ ने ही उसे पाला पोसा था। लियो अपनी माँ की मदद के लिए जंगल से लकड़ियाँ इकट्ठा करता और पास के तालाब से मछलियाँ पकड़ता था। माँ, कब तक हम लोग ऐसे ही गरीबों की जिंदगी जीते रहेंगे? क्या कभी हमारे पास पैसे नहीं होंगे? दूसरों की तरह कभी क्या हम लोग अच्छे से नहीं जी पाएंगे? अरे बेटा, सब्र करो। कभी न कभी तो हमारा भी दिन बदलेगा। कभी न कभी हमारे पास भी पैसा आएगा। तुम चिंता मत करो। देखना, एक दिन हम लोग भी अमीर होंगे। पर बेटा, एक बात याद रखना, कभी भी किसी को भी मुसीबत में देखो तो उसकी मदद जरूर करना, क्योंकि अगर तुम दूसरों की मदद करोगे तो देखना, ऊपर वाला एक दिन तुम्हारी भी मदद करेगा। ठीक है माँ, मैं जरूर मदद करूँगा। इस तरह से लियो अपनी माँ से बात करते रहता है। एक दिन जब लियो तालाब के पास मछलियाँ पकड़ रहा था, उसने एक अजीब सी आवाज सुनी। जिज्ञासावश वो आवाज की दिशा में बढ़ा और देखा कि एक सुंदर मत्स्य कन्या यानी जल परी एक भूतनी के जाल में फंसी हुई है। आप कौन है और ये भूतनी आपको परेशान क्यों कर रही है? मैं एक मत्स्य कन्या हूँ। इस भूतनी ने मुझे पकड़ लिया है, कृपया मेरी मदद करें। लियो ने साहस दिखाते हुए भूतनी से बातचीत करने का निर्णय लिया। ओ भूतनी, आपने इस मत्स्य कन्या को क्यों बंदी बना रखा है? ये तालाब मेरा है। और मैं नहीं चाहती कि कोई यहाँ आए। लेकिन ये मत्स्य कन्या आपको कोई हानि थोड़ी ना पहुंचा रही है। कृपया इसे मुक्त कर दें। तुम नहीं समझते, मैं यहाँ अकेली हूँ और किसी पर विश्वास नहीं कर सकती। देखो, मैं आपकी पीड़ा समझ सकता हूँ, लेकिन दूसरों को कष्ट देकर आपकी पीड़ा कम तो नहीं होगी। ठीक है, मैं इससे मुक्त करती हूँ, लेकिन तुम वादा करो कि तुम और तुम्हारे गांव वाले मुझे परेशान नहीं करेंगे। हम वादा करते हैं, हम आपकी शांति का सम्मान करेंगे। भूतनी ने लियो की बातों पर विचार किया और अंततः मत्स्य कन्या को मुक्त करने का निर्णय लिया। धन्यवाद लियो, तुमने मेरी जान बचाई है। मैं तुम्हारे इस उपकार का बदला अवश्य चुकाऊंगी। ये मेरा कर्तव्य था, लेकिन आप मेरी माँ की मदद कर सकती हैं। हम कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। मैं समझती हूँ, इस तालाब में एक विशेष मछली है जो तुम्हारी सभी समस्याओं का समाधान कर सकती है। मैं उसे कैसे पकड़ सकता हूँ? लेकिन उसे पकड़ना आसान नहीं है। उस मछली को पकड़ने के लिए तुम्हें अपने दिल की सच्चाई और साहस का परिचय देना होगा। जब तुम सच्चे मन से प्रयास करोगे, वो मछली स्वयं तुम्हारे जाल में आ जाएगी। और ये कहकर मत्स्य कन्या वहाँ से चली गई और लियो ने मत्स्य कन्या के निर्देशों का पालन किया और अपने सच्चे मन से प्रयास किया। कुछ समय बाद वो विशेष मछली उसके जाल में आ गई। जैसे ही लियो ने मछली को छुआ, वो सोने में बदल गई। सचमुच, ये तो सोने में बदल गया। ये मछली, अब तो हमें और कोई दिक्कत नहीं होगी। अब तो हमें पैसों की कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ये सोने की मछली मैं बाजार में बेचूंगा और बहुत सारे पैसे मिलेंगे। मेरी माँ ने सच कहा था कि किसी की तुम मदद करोगे तो ऊपर वाला तुम्हारी मदद करेगा। और इस तरह से लियो सोने की मछली को बाजार में बेचकर पैसे लेकर अपने घर चला जाता है। लियो, ये सब कैसे हुआ? माँ, मैंने मत्स्य कन्या की मदद की थी और उसने हमें आशीर्वाद दिया है। हम उस मत्स्य कन्या के आभारी हैं।
और इस तरह से लियो ने उस सोने को बेचकर धन अर्जित किया और अपनी माँ के साथ समृद्ध जीवन व्यतीत करने लगा। इस प्रकार लियो, उसकी माँ और मत्स्य कन्या के बीच एक अटूट बंधन बन गया, जो सदैव बना रहा।